हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 6 ट्रेंड्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रेंड्स जो कि एक पोम है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए क्या होता है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेंड्स। माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, रिवर्स के ऊपर से ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल। तो ट्रेन पैसेंजर, मेल और प्रीसियस लोड को विदाउट फेल हुए कैरी करती है। के बाद देखिए, थाउजेंड्स ऑफ फ्रिगेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्राउट डे एंड डार्कनेस, थ्राउट डस्क एंड डाउन। तो हजारों की संख्या में मालगाड़ियाँ दौड़ती रहती है, चलती रहती है, और वो जब अंधेरा होता है, हल्का अंधेरा होता है तो भी चलती है, हल्का उजाला होता है तो भी वो चलती रहती है। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains। तो माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, रिवर्स के ऊपर से ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है। तो ये देखिए आपका जो है ये पोम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें देखिए ट्रेन के बारे में ही बताया गया है कि ट्रेन जो है वो माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन के ऊपर से, प्लेन और जो है रिवर्स के ऊपर से वो आती है, यहाँ तक आ चुकी है, और उसमें बहुत सारे यानी पैसेंजर्स को वो कैरी करती है, प्रीसियस लोड, मेल, ये सारी चीज़ को वो विदाउट फेल हुए कैरी करती है। और जो है हज़ारों की संख्या में मालगाड़ियाँ वो भी दौड़ती रहती है। वो जब हल्का अंधेरा होता है तो भी वो दौड़ चलती है, और हल्का उजाला होता है तो भी वो चलती रहती है। तो यही है आपका ये पोम। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए न्यू वर्ड्स में क्या है। माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पहाड़। पैसेंजर्स यानी कि यात्री। रिवर्स, रिवर्स मीन्स नदी। प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स अनमोल या कीमती। मेल, मेल मीन्स डार्क। प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स होता है समतल, जो समतल जगह होता है, प्लेन जगह होता है, उसे हम प्लेन्स कहते हैं। डस्क, डस्क होता है कि जब शाम का समय होता है, सांझ, गोधूली बेला, जब मतलब कि अंधेरा होने वाला रहता है, हल्का अंधेरा होता है, तो उसे हम डस्क कहते हैं। डाउन, डाउन, डाउन जो होता है ये होता है भोर का समय, जब सुबह जब होने वाली होती है तो उस समय जब हल्का उजाला होता है तो उस समय हम लोग उस समय को बोलेंगे डाउन। तो ये है न्यू वर्ड्स। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि वेयर डू द ट्रेन्स रन। तो ट्रेन्स जो है वो कहाँ चलती है। तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। तो ट्रेन्स कहाँ, माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर और नदी के, रिवर्स के ऊपर से वो चलती है। What are the precious loads that they carry। तो क्या होता है, वो क्या क्या प्रीसियस लोड्स को वो कैरी करती है। तो क्या करती है, द कैरी इम्पॉर्टेंट पेपर, लगेज एंड गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा विच आर वेरी प्रीसियस। तो देखिए ये जो है क्या क्या करती है, इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो होते हैं, लगेज, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारे जो भी प्रीसियस चीज़, जो कीमती सामानें होती है, उसे वो कैरी करती है। व्हेन डू द ट्रेन्स रन। तो ट्रेन जो है वो कहाँ चलती है, कब चलती है। तो ट्रेन जो है वो कब चलती है। तो द ट्रेन्स रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर, मेल्स एंड प्रीसियस लोड्स। तो ट्रेन जब पैसेंजर, मेल और प्रीसियस लोड्स को वो जब कैरी करती है उसके बाद वो चलती है। What is dusk and dawn। तो dusk and dawn वो क्या है, किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, डस्क। तो डस्क हम किसे कहते हैं, टाइम ऑफ द डे व्हेन इट इज़ लिटिल डार्कनेस। तो उस समय को हम बोलेंगे दिन का वो समय जो कि अंधेरा होता है, मतलब कि हल्का अंधेरा होने वाला रहता है,
तो उसे हम कहेंगे। और डाउन देखिए, डाउन टाइम ऑफ द डे व्हेन इट इज़ लिटिल लाइट, जो हल्का उजाला होता है, हल्का हल्का उजाला होता है थोड़ा, तो उसे हम डाउन कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि डू यू इन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या तुमने ट्रेन राइड्स इन्जॉय किया है? तो यस आई इन्जॉय ट्रेन राइड्स वेरी मच, लिख देंगे। उसके बाद इफ़ यू हैड टू ट्रेवल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, अगर आप ट्रेन डिस्टेंस, अगर आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेन की दूरी आप ट्रेवल करते हैं, आप जाते हैं कहीं ट्रेन से, तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ ले जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जब आप ट्रैवल करेंगे, तो आप क्या चीज़ से जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो जैसे कि आप बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, तो आप किस चीज़ से आप जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये आपको अपनी पसंद से आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आप लिख लेंगे। और उसके बाद है इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन ए ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू। तो देखिए अगर आप ट्रेन में अगर एक रात आप बिताते हैं, तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ ले जाएंगे, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आप ले जाएंगे, तो उसको लिखना है, तो आप लिखेंगे इसे। और उसके बाद है ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। अब देखिए आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें आप ले जाएंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो उसका आपको ड्राइंग करना है, जो चीज़ आप ले जाएंगे और ये सूटकेस में आप रखेंगे, तो उस चीज़ का आप ड्राइंग कीजिए और उसका नाम भी लिखिए, तो ये आप कर लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और would like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. तो देखिए इसमें डिस्क्राइब करना है इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी, जो आप जर्नी किए हैं, कभी बस जर्नी, ट्रेन जर्नी, जो भी जर्नी किए हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि आपको कैसा लगा, आप कहाँ गए थे, क्या किए, ये सब चीज़ें जो है आपको बतानी है। तो आप इसमें आप बताएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे आपको लिखना है। तो जैसे है एग्जाम्पल, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर। उसके बाद माई फादर टुक द टिकट फ्रॉम द टिकट विंडो। फ्रॉम द विंडो आई सॉ हिल बिग एंड स्मॉल ट्रीज एंड रिवर्स। आई ऑल्सो सॉ crowded tea stalls and many people on the station। तो ये सारे चीज़ें आप लिखेंगे, या आपने कैसे जर्नी की है आप उसके बारे में लिखेंगे, तो ये आप कर लेंगे। और उसके बाद है यहाँ देखिए कि सॉर्ट आउट these different means of transport into correct groups, one is done for you। तो यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट मीनिंग जो आपको यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट जो है ना उसके साथ में आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि लैंड, एयर और वाटर है, तो इसके साथ में आपको करेक्ट जो लैंड में जो चलती है उसके बारे में आपको लिखना है, और इससे आपको लेके लिखना है यहाँ पे बॉक्स जो है उससे। तो यहाँ पे देखिए तो लैंड का क्या हो जाएगा, बस, कार, ट्रेन, बाइसाइकिल, ट्रक, तो ये सारा जो है लैंड का हो गया। और उसके बाद है एयर, तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, वाटर का शिप, बोट, स्टीमर, तो ये सारे चीज़ हो गए, तो इसी तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो यहाँ पे सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। गिव मी सम फूड टू इट, तो यहाँ पे यहाँ दो जो है ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा फूड टू इट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फूड। उसके बाद है प्ले विथ मी, उसके बाद स्विम अक्रॉस द रिवर, ये लिख देंगे। और उसके बाद है लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, तो इस तरह से इसे हम पूरा करेंगे। तो ये आपका हो चुका है। और यहाँ है पेपर फन, तो इसे बस फन टाइम है। और उसके बाद है से अलाउड, तो आपको लाउडली बोलना है इसे। तो ये देखिए जैसे कि मेल, डाउन, प्लेन्स, फेल, ऑन, ट्रेंस, तो इसे लाउडली बोलना है और आपको इसे याद भी करना है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।